हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा चल रहा है नेशनल इनकम और आज हमारा नेशनल इनकम का डे 10 है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं करी है तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे कितने मेथड होते हैं जिससे हम अपना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम नेशनल इनकम को समझते हैं। बच्चों, नेशनल इनकम होती है एक आपकी फैक्टर इनकम, जिसको आपका रेजिडेंट जो है कमाता है फैक्टर सर्विसेज से, प्रोडक्टिव सर्विसेज से। एक रेजिडेंट हमारा कमा रहा है जिस इनकम को, उस इनकम को हम कहते हैं हमारा नेशनल इनकम। और ये इनकम आपकी एक पीरियड ऑफ टाइम की होती है। जैसे मान लीजिए 1 ईयर के अंदर हमारा नॉर्मल रेजिडेंट जो है उसने जो भी इनकम अर्न करी है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट जो है हमारे, जो इनकम को कमाते हैं प्रोडक्टिव सर्विसेज से, वो ही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। उसको जोड़ देते हैं तो हमारी क्या काउंट हो जाती है, नेशनल इनकम काउंट हो जाती है। आइए डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। तो देखिए, नेशनल इनकम रेफर्स टू द फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम आपकी एक फैक्टर इनकम होती है अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, जिसको कौन अर्न करता है, एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एज देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो इस इनकम को अर्न कहां से करता है, प्रोडक्टिव सर्विसेज से अर्न करता है, कुछ काम करके उसको अर्न करता है। तो वही हमारा नेशनल इनकम होता है। और इन अ गिवन पीरियड, और एक गिवन पीरियड में, तो गिवन पीरियड क्या होता है हमारा, 1 ईयर कैलकुलेट होता है। तो जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट इनकम अर्न करते हैं प्रोडक्टिव सर्विसेज के थ्रू, उस इनकम को टोटल कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाता है। तो आइए बच्चों, अब समझेंगे कि नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम है, इतना बड़ा काम कौन करता होगा, हम या तुम करते हैं? नहीं। इसके लिए भी हमने एक सेपरेट बनाई हुई है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम किसका होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। तो आइए बच्चों, अब समझते हैं कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आइए, हाँ जी बच्चों, तो अब हमारे कुछ 3 मेथड होते हैं जिससे हम अपना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से मेथड है हमारे। सबसे पहला हमारा मेथड है जिसे यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड, एक हमारा होता है वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है हमारा इनकम मेथड और एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए हम क्या क्या देख रहे हैं, खर्चा, जितना भी खर्च करें खर्चे से हम अपना नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम, जितनी भी सबकी इनकम हो रही है उससे भी हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड मतलब प्रॉफिट एक तरह से, तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उससे हम अपना नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे खर्चों से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चे, आपके पास पैसा आता है तो आप उसको खर्च करते हैं। जब आप उसको खर्च करते हैं डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली आपकी इकोनॉमी में घूमता ही रहता है। तो नॉर्मली खर्चों से भी हम अपनी नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। आज हम वैल्यू एडेड मेथड को समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपना इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को समझते हैं। तो आइए देखिए वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या है। हाँ जी बच्चों, अब समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। बच्चों, वैल्यू एडेड मेथड समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि तीनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आता है।
तो आपको पढ़ने तीनों ही मेथड पढ़ेंगे। इसमें ये नहीं है कि हाँ आपने सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड पढ़ लिया और आंसर तो सेम ही आना है तो इसको अप्लाई कर देंगे, नहीं। आपको क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। आपको बोलेगा क्वेश्चन में, आपको ये क्वेश्चन नेशनल इनकम, इसमें आपको एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड करनी है। आपको इस क्वेश्चन में नेशनल इनकम अपनी इनकम मेथड से फाइंड करनी है और आपको इस क्वेश्चन में अपनी जो नेशनल इनकम है वो वैल्यू एडेड मेथड से फाइंड करनी है। तो आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है। तो तीनों ही मेथड को आप अच्छे से समझेंगे। तो आज हम समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। बच्चों तो वैल्यू एडेड होता क्या है? वैल्यू एडेड का मतलब होता है जो भी हमारी किसी प्रोडक्ट पे वैल्यू ऐड होती जाती है, जैसे मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है, उससे हमने मार्कर बनाया तो मार्कर पे उस पे वैल्यू ऐड होगी। फिर मार्कर जब हमारा मार्केट में सप्लाई होगा तो फिर उसमें वैल्यू ऐड होगी, और जब वो शॉपकीपर तक पहुंचेगा तब उसमें वैल्यू ऐड होगी। तो मतलब हर फेज पे आपकी जो वैल्यू ऐड होती रहती है उसी वैल्यू से आप अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मानिए ये मार्कर है, इसे मार्कर को हमारा शॉपकीपर ने होलसेलर से परचेज करा है 10 रुपीज में, और इसने यही मार्कर 15 रुपीज में हम सबको सेल करा है। तो बच्चों इसने 5 रुपीज का जो वैल्यू ऐड करा है, ये क्यों करा है? क्योंकि इसने इस पर काम करा है, ये मेहनत कर रहा है, वहां से पेन लेके आ रहा है, मार्कर लेके आ रहा है और हमें सेल कर रहा है। तो अपनी मेहनत का पैसा इसने इस पे ऐड कर दिया है। तो ये जो जितने फेज में हमारी वैल्यू ऐड होती है इसके टोटल से हम अपनी नेशनल इनकम को काउंट कर लेते हैं। देखिए वैल्यू एडेड निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। देखिए वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आप सोचेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? अभी आपको बताया था 10 का मार्कर जब 15 में सेल हुआ, और जो 10 है उसे आप एक तरह से रॉ मटेरियल समझिए, और आउटपुट लास्ट में वो 15 में जो सेल हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। और माइनस पहले उसकी क्या कीमत थी? 10 थी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमने 15 का जो हमारा आउटपुट आया है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का था? 10 का था, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया? 5 आया है। तो अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो आप क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपकी जो सेल है प्लस चेंज इन स्टॉक, जो चेंज इन स्टॉक है उसको आप इसमें ऐड कर देंगे। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है और जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक है उसका डिफरेंस होता है हमारा चेंज इन। जी बच्चों, अब आपकी दिक्कत आती है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट और आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में मिल गया फिर तो वाह वाह है, बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मिल गया है। बट डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कैसे निकलेगा और हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे फाइंड होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका वो होता है जिसकी भी हेल्प से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी भी हेल्प से आप पूरा प्रोडक्शन करते हैं, वही आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। जैसे मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, इन सब की हेल्प से आप अपना प्रोडक्शन करते हैं, तो ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा। तो क्वेश्चन में आपको जहां पर भी दिखता है कि हाँ इसकी हेल्प से आपका प्रोडक्शन हुआ होगा, तो आप उसको ऐड कर देंगे और उससे अपना इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। इट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। ये आपकी मार्केट वैल्यू है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की हमारी मार्केट वैल्यू होती है, जो हमारी प्रोड्यूस होती है पूरे एक साल में, उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये अभी आपको समझाया था, फाइनल जो हमारी वैल्यू रहेगी उस तरह से उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। जैसे मार्कर 15 रुपीज में हमें मिला तो वो क्या है? पूरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो बच्चों क्या होगा, क्वेश्चन में आपको सेल गिवन ना होके आपको प्राइस और क्वांटिटी गिवन होंगे, तो आप क्या करेंगे? प्राइस और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करके आप सेल्स निकाल लेंगे और उसमें क्या प्लस कर देंगे? अपना चेंज इन स्टॉक प्लस कर देंगे। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
तो इसको आप नोट कर लेना। चेंज इन स्टॉक आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आपको चेंज इन स्टॉक नहीं मिलेगा तो आपको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मिलेगा, मतलब आपको माइनस खुद करना होगा। आपको गिवन होगा कि क्लोजिंग स्टॉक आपका इतना है और ओपनिंग स्टॉक आपका इतना है, तो इससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, अपना चेंज इन स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा। नॉर्मली आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन में एक चीज और हो सकती है आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक कंजम्पशन गिवन होगा, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में आपको सिर्फ ऐड करना होगा इंपोर्ट, और जैसे ही आप इसमें इंपोर्ट ऐड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। हाँ जी बच्चों, तो करते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट, वैल्यू एडेड मेथड से हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो आपको सिर्फ वो ही उठाना है जो आपके काम का है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या फाइंड करना है, आपको इसमें बोला है आपको निकालना है NVAFC। अब आपने NVAFC तो निकालना नहीं सीखा, बट आपको मैंने अभी वैल्यू एडेड निकालना सिखाया था, जिसे आप क्या बोलते हैं GVAMP। तो आप सबसे पहले GVAMP को फाइंड करेंगे, देन आप NVAFC तक पहुंच सकते हैं इजीली। तो आइए सबसे पहले वैल्यू एडिड कैसे फाइंड करते हैं। वैल्यू एडिड फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन होगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको कहीं गिवन है, डायरेक्टली कहीं भी नहीं लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट कहां पर है, तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो क्वेश्चन में आपको सेल्स कितना गिवन है, सेल्स आपको गिवन है 300, तो हमने सेल्स नोट कर दिया। चेंज इन स्टॉक आपको बताया था अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक मिल जाता है तो देखिए चेंज इन स्टॉक आपको मिल गया तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको ओपनिंग क्लोजेस को देखना ही नहीं है। अगर आपको चेंज इन स्टॉक मिल गया तो आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, आपको देखना ही नहीं है। जैसे आपके क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, अब आप कंफ्यूज होते कि चेंज इन स्टॉक भी आ गया और ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, अब इसका क्या करें। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको खाना पका पकाया मिल रहा है तो आप बनाएंगे कोई, जब आपको मिल रहा है तो आप बस खाने का काम करेंगे। अब आपको चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट मिल रहा है तो आप क्यों मेहनत करेंगे कैलकुलेट करने की। तो देखिए यहाँ पे नोट कर दीजिए अपना चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका फाइंड हो जाता है 320। कितना है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट 320, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड हो गया है। अब हमें पता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें गिवन है, तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अपना वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड हम फाइंड करेंगे 320 में अपना इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस करके। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है हमारे पास 120, तो 120 को लेस करेंगे तो हमारा आएगा 200। 0 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया हमारा 2 बचेगा, तो वैल्यू एडेड हमारा कितना आया 200। तो फाइंड हो चुका है 200। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं GVAMP। अब बच्चों आपको GVAMP पता चल गया है, आपको पहुंचना है NVAFC पर। क्वेश्चन में बोला है आपको NVAFC फाइंड करना है, तो ये तो मैं आपको निकालना सिखा ही चुकी हूँ कि आप कैसे पहुंचते हैं। G से N पे जाने के लिए आप क्या करते हैं, मतलब आपको छोटे के पास जाना है तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अगर आपको MP से FC पे जाना है तो आप क्या करेंगे, आप NIT को माइनस करेंगे, तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा GVAMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT इक्वल्स टू NVAFC। तो आपको GVAMP तो पता है आपका 200 है, डेप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन में आपको 30 गिवन है, और
NIT आपके क्वेश्चन में आपको 15 गिवन है। बच्चों क्वेश्चन में आपको NIT ना देके वो सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स भी दे सकता है, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को लेस करके अपना NIT फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट गिवन था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस करके आपका हो जाएगा 45। तो आपका NVAFC टोटल कितना आ जाएगा 200 में से आप 45 को लेस करेंगे तो आपका कुछ 155 आपका आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा और वैल्यू एडेड मेथड में होता क्या है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लेना प्रेस, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।